इस वक्त सोशल मीडिया पर हिलाफत कोला की हर तरफ एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग नजर आ रही है। हिलाफत कोला को लेकर बहुत ज्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं। हिलाफत कोला आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में एड्स में नजर आ रही है, आपको हर तरफ दिखाई दे रही है, या लॉन्च होते ही हर तरफ जबान ज़दे आम होती जा रही है। हिलाफत कोला के खिलाफ एक बॉयकॉट मुहिम भी चल रही है। कौन है इसका मालिक और इसकी बॉयकॉट की मुहिम चलाने वाले कौन हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ोहेब मंशा। इस वक्त सोशल मीडिया पर हिलाफत कोला की हर तरफ एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग नजर आ रही है। हिलाफत कोला को लेकर बहुत ज्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं। हिलाफत कोला आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में एड्स में नजर आ रही है, आपको हर तरफ दिखाई दे रही है, और शायद उन चंद प्रोडक्ट्स में से है जो लॉन्चिंग से कबल ही या लॉन्च होते ही हर तरफ जबान ज़दे आम होती जा रही हैं। और इसके साथ साथ हिलाफत कोला के खिलाफ एक बॉयकॉट मुहिम भी चल रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिलाफत कोला क्यों कर इंट्रोड्यूस करवाई गई, किसने इंट्रोड्यूस करवाई, कौन है इसका मालिक और इसकी बॉयकॉट की मुहिम चलाने वाले कौन हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि हिलाफत कोला है क्या। हिलाफत कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक है, एक कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कि गोरमे है, जैसे कि कोला नेक्स्ट है, जैसे कि पेप्सी है और जैसे कि कोका कोला है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हिलाफत कोला की जो बॉयकॉट मुहिम है, पहले हम आपको यह बताते हैं कि हिलाफत कोला की बॉयकॉट मुहिम कौन चला रहे हैं। एक मारूफ यूट्यूबर हैं जिनका नाम आदिल राजा है, उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि नेक्स्ट कोला ऑनर वाज रिपोर्टेडली किडनैप्ड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसी एंड फ्लेड द कंट्री। नाउ इट सीम्स सम आर इंट्रोड्यूसिंग हिलाफत कोला। इसके आगे मजीद वो लिखते हैं और फिर लास्ट पर वो कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस न्यू ड्रिंक फ्रॉम लाहौर लिंक टू सम मिलिट्री शेयर होल्डर्स। यानी एक ऐसा उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई मिलिट्री शेयर होल्डर शामिल हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि कोला नेक्स्ट के ऑनर को कुछ अर्सा कबल किडनैप किया गया था इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से। और इसके अलावा एक और अकाउंट है जिसने ट्वीट की जो कि मैडी ट्वीट्स के नाम से है। यहां पर लिखा गया कि कुछ माह वही बात, कुछ माह कबल नेक्स्ट कोला के मालिक को कराची से अगवा किया गया, इससे यकीनन इसके फार्मूले के मुतालिक पूछा गया था। अब साद नजीर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिक हैं, उन्होंने इसका फार्मूला इस्तेमाल करके हिलाफत कोला मुतारिफ करवाई है और इसके बाद नीचे उन्होंने मुकम्मल बायकॉट जो है उसे मेंशन किया है। यानी दूसरी तरफ एक बॉयकॉट की मुहिम चल रही है और जिसमें सीधी सीधी जो है उसको इंटरलिंक किया जा रहा है कोला नेक्स्ट के साथ। यहां पर आपको यह बताते चलें कि कोला नेक्स्ट के ऑनर को कराची से कुछ माह कबल अगवा किया गया था या किडनैप किया गया था, जिसके कुछ अरसा बाद, कुछ दिन बाद ही वो अपने घर वापस लौट आए थे और उसके बाद वो बैरून मुल्क मुबैना तौर पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन हम आपको यह बताएंगे कि बॉयकॉट मुहिम से हटकर एक्चुअल जो हिलाफत कोला है इसके मालिक हैं कौन। तो हम आपको यह बताते हैं कि हिलाफत कोला के मालिक हैं चौधरी साद नजीर साहब, जो पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं और इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑनर भी हैं। प्रॉपर्टी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। इसके साथ साथ सुनो टेलीविजन आपने सुना होगा, उसके भी मालिक हैं। इसके अलावा हाल ही में कुछ अरसा कबल उन्होंने पीआईए की बोली लगाई थी और यह भी पीआईए की बोली लगाने वाला भी ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ही था। लेकिन जो बायकॉट मुहिम है, अगर उनकी बातों को देखा जाए तो उसमें कोई वजन नजर नहीं आता, कोई लॉजिक नजर नहीं आता। यानी जब आदिल राजा साहब ये कहते हैं कि ये हिलाफत को जो है वो हिलाफत कोला मुतारफ करवाने वाले, और दूसरे जो मैडी ट्वीट्स कहते हैं जिन्होंने कोला नेक्स्ट का फार्मूला चोरी किया है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता, पहली बात ऐसा कुछ हुआ होता तो सबसे पहले कोला नेक्स्ट इसके ऊपर अपनी प्रेस रिलीज देती और बताती कि हमारा फार्मूला चोरी हुआ है। दूसरा ये समझा जाए कि शेयर होल्डर, इसमें मिलिट्री शेयर होल्डर शामिल है, तो ये एक बिल्कुल मंतक से हटकर बात है, बहुत इलॉजिकल बात है। क्योंकि एक जो बिजनेसमैन होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड जो भी बिजनेस कम्युनिटी होती है, वो एक बिजनेस नहीं करते, मुख्तलिफ बिजनेस करते हैं। और साद नजीर साहब जो कि पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ बिजनेसमैन हैं और वो सिर्फ एक वाहिद बिजनेसमैन है जिन्होंने पीआईए की बोली लगाई। पीआईए की बोली कम लगाना, ज्यादा लगाना एक अलग बात है, लेकिन पीआईए की बोली में एक्चुअल प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवा कर उसकी बोली में शामिल होना और उसकी बोली लगाना, ये अहम है। उनका
प्रॉपर्टी का बिजनेस है, उनका टीवी चैनल है, उनकी और भी दीगर बिजनेस है, और इसके साथ साथ उन्होंने मार्केट में ये देखा कि ये एक गैप है। गैप किस हवाले से है? अगर आप देखें तो फलस्तीन के हवाले से, फलस्तीन के बाद एक सूरत हाल चली, जो अभी भी सूरत हाल फलस्तीन के जो हालात हैं कि जो पाकिस्तान में गैर मुल्की प्रोडक्ट थी उनका बाइकआउट शुरू हुआ, जिसमें पेप्सी का बाइकआउट किया गया, जिसमें कोक का बाइकआउट किया गया, इस समेत और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया गया। और फिर हमने देखा कि कोला नेक्स्ट समेत जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स थी उनकी मार्केट में स्पेस बनी और उसकी सेल जो है वो गैर मामूली हद तक बढ़ गई। इसी सारे गैप को देखते हुए यकीनी तौर पर जो इसके ऑनर हैं साद नजीर साहब, उन्होंने इसको देखा होगा और सोचा होगा कि क्यों ना पाकिस्तान में एक, चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो एक अच्छे नाम के साथ एक अच्छी प्रोडक्ट अवाम को दी जाए। सो बहसियत शहरी, बहसियत सिटीजन, हमें अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए, अपने मुल्क की प्रोडक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो इस तरह की मुहिम चलाते हैं, बॉयकॉट अगर आप गैर मुल्की प्रोडक्ट्स का करें, उन प्रोडक्ट्स का करें जो कि फलस्तीन में लोगों पर जुल्म और बर्बरियत और जारहियत में मुलव्वस हैं, वो कंपनीज तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बेस बनाएं कि किसी को अगवा किया गया, उसको उससे फार्मूला चोरी किया गया, जबकि उसके कोई नॉलेज में नहीं है, उसके इल्म में ही नहीं है, और अगर सिर्फ ये कहा जाए कि इसमें सब मिलिट्री शेयर होल्डर शामिल हैं, जो कि आपके पास कोई इसका सबूत भी नहीं है, एविडेंस भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बात, इस बात की वाज़ेह निशानी है कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, पाकिस्तान को किसी सूरत भी बेहतर हालत में नहीं देखना चाहते। लेकिन खिलाफत कोला के हवाले से यही एक तफसीली वीडियो थी जो हमने आपके साथ शेयर की कि खिलाफत कोला की हर तरफ आपको जो ब्रांडिंग नजर आ रही है वो क्यों कर है, क्योंकि खिलाफत कोला एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और खिलाफत कोला ने आकर एक गैप को कवर करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ कुछ बाइकआउट की मुहिम भी चल रही है। बाइकआउट की मुहिम चलाने वाले कौन लोग हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इसके ऑनर्स हैं कौन। शायद आप इससे पहले ना जानते हो, लेकिन खिलाफत कोला के ऑनर ब्लू वर्ल्ड ग्रुप है, जिन्होंने पीआई की बोली लगाई थी, चौधरी साद नजीर हैं, और उनके बहुत दीगर बिजनेस के साथ एक नई प्रोडक्ट भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में खिलाफत कोला पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपनी किस हद तक स्पेस बना पाती है। लेकिन होप द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्रोडक्ट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो जैसी भी हो, जो भी हो, और यकीनन उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से खिलाफत की ब्रांडिंग हो रही है ये बेहतर ही होगी। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।